वार्ड सचिव ने पिछली बार से ज्यादा बड़ा महाआंदोलन करने की तैयारी कर ली है। और वो क्यों करेंगे? अगर सरकार उनकी ये कुछ मांगे नहीं मानी, ये जो प्रमुख मांगे हैं अगर नहीं मानी, तो पिछली बार से ज्यादा संख्या में वार्ड सचिव प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो उसे भी लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं और तमाम प्रकार की बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आप तक खबरें आसानी से वहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं आता हूं वार्ड सचिव के मुद्दों पर। उनका कहना था कि हमें 4.5 सालों से जो वेतन नहीं दिया गया है, 1,14,000 वार्ड सचिवों को वेतन की मांग थी। जो नौकरी कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उसको अस्थायीकरण की मांग थी। इसको लेकर आंदोलन, प्रदर्शन और धरना तो जारी ही था। उसमें बीजेपी कार्यालय के पास जिस दिन वो भारी संख्या में 50,000 से ज्यादा, लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि उस दिन ये संख्या थी, उस दिन पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई थी। उसमें दर्जनों वार्ड सचिव गंभीर रूप से घायल हुए थे और जो भी वार्ड सचिव की उसमें मौत हो गई है उसको सही मुआवजे की भी मांग की है। साथ ही उनके घर परिवार को जितनी आर्थिक मदद हो सकती है वह देने की भी मांगे वार्ड सचिव ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में की है। और जिन जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें खास करके, उसके बाद जो भी वार्ड सचिव पुलिसिया कार्रवाई में, पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में जो घायल हुए हैं और पीएमसीएच में भी भर्ती हैं, वह लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। हमने भी उनका हालचाल जानने का प्रयास किया है। अभी बात यह है कि अगर ये सभी मांगे नहीं माने तो वह 21 जनवरी को महाआंदोलन करेंगे। और उनका कहना था कि इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर होगी। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें की है कि अगर सरकार की बातों की अवहेलना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार होगी, क्योंकि ना ही उन्हें 4.5 सालों से वेतन मिला है और ना ही उनकी नौकरी को अस्थायीकरण किया गया है, बल्कि अब उन्हें हटाकर अलग वार्ड सचिवों की नियुक्ति की बातें हो रही है। साथ ही तमाम बातें, अपनी मांगे और बातें, जो ये 3-4 प्रमुख मांगे हैं, उसको लेकर लगातार वार्ड सचिव अपना आंदोलन, प्रदर्शन और धरना जारी रखने की बात कही है। 2 सप्ताह गर्दनीबाग में भी किए थे, मगर उसके बाद लाठीचार्ज होता है बीजेपी कार्यालय के पास रहने के बाद। साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर भी अलग अलग प्रकार की बातें की है कि उनके तरफ से शुरुआत में आश्वासन आया था, मगर फिर बातें और मांगे मानते हुए नजर नहीं आए। तो 1,14,000 वार्ड सचिवों का यह मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बातों और मांगों पर ध्यान दे और जो भी वार्ड सचिव गंभीर रूप से घायल हैं उनकी सही से इलाज, उचित इलाज, और जिनका निधन हो चुका है उनको उचित मुआवजे की भी बातें होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बातों को मानेगी और सुनेगी और तमाम जो वार्ड सचिवों की बातें हैं वेतन की और अस्थायीकरण की, इस पर भी सरकार कुछ न कुछ पहल करेगी और इन लोगों की उचित, इन लोगों के साथ न्याय हो, यही हमारी भी कामना है और हमारी तरफ से भी मांगे हैं। क्योंकि वो लगातार संपर्क करते हैं और लगातार अपनी समस्याएं बताते हैं, तो हम समझ सकते हैं उनकी जो दर्द है, पीड़ा है, वो तमाम बातें। और भी बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स हम इसके बाद खबरों में लाएंगे। आप देखते रहिएगा झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।